अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। आज यहाँ काजीकुंड काकापुरा के खेल के मैदान से फाइनल मुकाबला लेकर बिग बैश T20 कप काजीकुंड काकापुरा 12वें एडिशन का दो बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है। एक तरफ मुदस्सिर अल-मल्लरीबल, जिसके कैप्टन इरशाद ऋषि ने आज टॉस जीता और उन्होंने सीधे बैटिंग करने का फैसला किया। उनकी तरफ से सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। इस फाइनल मैच में दोनों अपने उस अंदर आ गए हैं। मुदस्सिर अल-मल्लरीबल के फयाज आमला और उसके साथ यावर खान आए हैं शुरुआत करने के लिए, जबकि पामपुर किंग्स की तरफ से पहला ओवर लेकर के तैयार फारहैंड से बाएं हाथ के क्वालिटी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर यासिर लेफ्टी के हाथ में गेंद दी है टीम के कैप्टन। वो पहला ओवर डालेंगे इस फाइनल क्लैश का। दोनों ही ऑफिशियल्स का जहां तक सवाल है, उमर खान चेयरमैन ऑफ काजीकुंड क्रिकेट एसोसिएशन वो फ्रंट अंपायर दिख रहे हैं। स्क्वायर लेग पर गवहर बिलाल नजर आ रहे हैं, आसिफ डार और उसके अलावा मोहसिन हसन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। अच्छी तेज क्रिकेट यहाँ पे होती है और काजीकुंड क्रिकेट लीग भी यहाँ रवा दवा है। उसके कुछ ही मैच सब बचे हुए हैं। एक बहुत बड़ी लीग इस ग्राउंड पर। प्ले का इशारा, बाएं हाथ से पहली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, खड़े खड़े इस गेंद को लेट कट किया। गेंद पहुंची थर्ड मैन डीप में फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील किया। इत्मीनान के साथ मौका था एक रन बटोरने का, तो खाता खुल चुका है इसी के साथ इस फाइनल क्लैश में। मुदस्सिर अल-मल्लरीबल की टीम का मोहसिन का हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमारे स्कोरर है आज इस फाइनल मैच के और टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी है। मुजफ्फर वकार विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, यामिन थर्ड मैन डीप में है, ओवैस मीर बैकवर्ड पॉइंट पर, स्टोरिश पॉइंट पर है सोहेल यूसुफ, जबकि कवर पॉइंट पर जाहिद भट्ट इस टीम की कैप्टन। एक्स्ट्रा कवर भी रिंग के अंदर है। मिड ऑफ का फील्डर सर्कल में निसार मल्ला के रूप में, मिड ऑन पर शायद नजमुस साकिब को मैं देख रहा हूं, जबकि मिड विकेट पर आरिफ ज़ैम्पा और स्क्वायर लेग डीप पर है हाफिज मीर। अगली गेंद इस बार शरीर पर आ रही थी, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, जिसे कि खड़े खड़े ही गेंदबाज की तरफ ही वापस पुश किया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया। रन बनाने का चांस नहीं। अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम काफ़ी सुहाना है, खुशगवार मौसम है, चमकदार धूप है मैदान के अंदर और ऐसा में क्रिकेट के शौकीन आज भी पहुंचे हैं काजीकुंड के खेल के मैदान पर इस हाई वोल्टेज फाइनल को देखने के लिए। ये थोड़ी सी बढ़त मिली, काट किया यावर खान ने, लेकिन प्लेस नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को वहां यावर खान। तेज शॉट था लेकिन सीधे पॉइंट पर सोहेल यूसुफ के पास, उन्होंने गेंद को फील किया। एक रन और लेने का चांस, तो 2 रन हो गया है अब कुल मिला के स्कोर यहाँ मुदस्सिर अल-मल्लरीबल की टीम का। पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतने के बाद इस फाइनल मैच में यासिर सेथरगुड लेजेंड से बॉलिंग कर रहे हैं। ये थोड़ी सी शॉर्ट बॉल करने के, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल भी नहीं। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगकर गई, स्क्वायर लेग पर खाली इलाके में जाकर गिरी और वहां अंपायर के सामने से आरिफ ज़ैम्पा ने गेंद को उठा दिया, लेकिन एक रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यासिर लेफ्टी, बाएं हाथ के क्वालिटी लेफ्ट आर्म पेसर। ये आगे वाली बॉल में ड्राइव किया ऐसे जोरदार अंदाज में, लेकिन निसार मल्ला तैयार थे मिड ऑफ पर इस गेंद को फील करने के लिए। तो पहला ओवर हो गया मुकम्मल। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर टोटल मुदस्सिर अल-मल्लरीबल की टीम का 3 रन बिना किसी नुकसान के, 2 रन बनाकर फयाज आमला बैटिंग कर रहे हैं और यासिर ने पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है। आप इस मैच को फेसबुक के अलावा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं बाद में। फेसबुक पेज कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स गैलरी पर ये मुकाबला आप तक हम पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और गेंदबाजी में नजमुस साकिब को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। दाएं हाथ की क्वालिटी राइट आर्म पेसर, जो कि जितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं उससे बेहतरीन बैटिंग करते हैं। कमाल के ऑलराउंडर इस टीम के, खनकेबाग से इनका ताल्लुक है। इस छोटी सी उम्र में इन्होंने क्रिकेट के दुनिया में बहुत अच्छा नाम कमाया है। एलिगेंट स्ट्राइकर श्रीनगर की एक बड़ी टीम के साथ इन्होंने लास्ट डेब्यू किया था। तगड़ी क्रिकेटर है, अच्छा खासा तजुर्बा इन्होंने हासिल किया है
और आमला का जहां तक सवाल है, इन्होंने सेमीफाइनल में जितवाया था मुदस्सिर अल-मगरिबी की टीम को जब काजीगुड किंग्स ने घुटने टेक दिए थे। ये लास्ट फ्राइडे की बात है। फारन से ओवर द विकेट चले दाएं हाथ से, और इस बार मोमेंट था बॉल में, लेकिन इसी के साथ ये पहला चौका फाइनल मुकाबले का बाई की सूरत में मिलता। और वाइड बॉल का भी शायद अंपायर ने इशारा कर दिया मोहसिन, वाइड प्लस चौका यानी कि पंजा मिला है, पहला पंजा इसी के साथ मिलता हुआ यहाँ टीम मुदस्सिर अल-मगरिबी को। और स्कोर में अब हलचल 8 पहुंचा है स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर। 1 के बाद फयाज आमला 2, यावर ने अभी तक 4 गेंदें खेलकर 1 रन बनाया है, और नजमुस साकिब का पहला ओवर चल रहा है उनके स्पेल का। कोटे का वो पहला डाल रहे हैं, लेकिन इनिंग का दूसरा ओवर उनसे डलवाया जा रहा है। आज ट्यूसडे का दिन है। उमर खान हैट लगाकर नजर आ रहे हैं, और उमर खान ने काफी मेहनत की है, काफी सेक्रीफाइस किया उमर खान ने इस ग्राउंड को बनाने में। अब इस ग्राउंड में काम कर रहे हैं। ये पैड पर लगी है जोरदार अपील, और समझ गए थे पहले ही लगभग नजमुस साकिब की ये विकेट उनको मिल चुका है। जिस हिसाब से उन्होंने सेलिब्रेशन किया था, पूरा यकीन था, विश्वास था, और अंपायर उमर खान की उंगली हरकत में आ गई। आउट करार दे दिया गया फयाज आमला को, पहला झटका लगा। इसी के साथ मुदस्सिर अल-मगरिबी की टीम को फयाज आमला के रूप में फयाज आमला गॉन 2 रन बनाकर, और बड़ी मछली जाल में फंसाई है वहां पांपोर किंग्स की टीम ने। 8 पर गिरा पहला विकेट मुदस्सिर अल-मगरिबी की टीम का, और ये पहली विकेट नजमुस साकिब को मिली है। थोड़ा सा ये आड़े बैट के साथ लगभग क्रॉस द लाइन अंधाधुंध स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी वहां बैटर ने। वेलकम करते हैं कॉम बॉक्स में शायद नज़ीर साहब का, नामन प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर। एक बड़ा टूर्नामेंट वहाँ पे रवा दवा है, ओपन टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट, जिसके कुछ ही मैचेस अब बचे हुए, लेकिन एडिशन सेकंड रमज़ान T20 का रवा दवा है। गुड लक उसके लिए शायद साहब को कहते हैं। बड़ा खुश हुआ मैं शायद साहब जब 2 दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पे डॉक्टर अर्श ने शायद या आपने वो फोटोज शेयर किए थे। मैं तो बड़ा पर्सनली खुश हुआ, क्योंकि विकेट एक नई तैयार की गई है, काफ़ी मेहनत की है वहाँ की मैनेजमेंट ने विकेट को तैयार करने में। तो ऐसा मैं आप गुड लक कहना चाहूँगा सीज़न 2026 के लिए। तो जाइए खेलिए उस फ्लैट विकेट पर जहाँ रन अब बनते नहीं बल्कि बरस जाते हैं। और वही अगर मैं काजीगुंड क्रिकेट ग्राउंड की बात करूं इस खेल के मैदान पर, और तो ये खेल का मैदान यहाँ अलग सी लेवल की क्रिकेट आपको देखने को मिलती है, अलग सा जुनून। यहाँ की मैनेजमेंट जो कि पिछले 2-2.5 सालों से ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। मैं मजबूर हो रहा हूँ इन मैनेजमेंट को तारीफ करने के लिए, क्योंकि इसी साल इन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया है इस विकेट को बनाने में। हैंड रूलर भी इन्होंने ख़रीदा है माशाल्लाह, और बड़ी लीग जिसकी शुरुआत लास्ट मंथ में हुई थी, आई थिंक 1 फरवरी में हुई थी। तो अब वो सेमीफाइनल में कुछ टीमें पहुंच गई है, कुछ ही मैच सब बचे हुए हैं, और ये ओपन टूर्नामेंट का फाइनल पेंडिंग था। उसकी वजह यही थी कि यहाँ जो ओपन टूर्नामेंट में आपको एक मसला रहता है, आपका जो प्लेइंग 11 है वो बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए बनाना। ये आउटराइज लगा और गेंद निकल गई किस्मत की बदौलत थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए पहला चौका बल्ले से। लेकिन ये वाला भी कॉन्फिडेंट नहीं, इसमें आउटराइज लगा, मशकूर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर। तो तेज क्रिकेट, एक फास्ट क्रिकेट आपको देखने को मिलती है, और कंप्लीट ग्राउंड भी है यहाँ काजीगुंड काकाबोरा में। डायमेंशंस का जहाँ तक सवाल है, सबसे बड़ी बाउंड्री के डायमेंशंस है। अगर तहसील काकापुरा में की मैं बात करूँ, ललहरा भी काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, लेकिन डायमेंशंस इतने बड़े नहीं हैं, और विकेट काफ़ी अच्छा बिहेव कर रहा है आज। और ऐसे में अगली गेंद इस ओवर की, ये थोड़ी सी शॉट बैक फुट पर गए, दिलेराना शॉट निकलता हुआ बल्ले से मशकूर तांत्रिक, और गेंद की आसमान से बातें करती हुई सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर उड़ती हुई 6 रनों के लिए पहला बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ मुदस्सिर अल-मगरिबी की टीम के लिए। और फैंस खुश होते हुए, जो कि आज काफ़ी मायूस है इस वजह से कि वो मैच को ऑनलाइन नहीं देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा आज रमज़ान के इस मुबारक महीने में आपको। और आपको ये मैच इंशाअल्लाह ताला इफ्तारी के बाद ही यूट्यूब फेसबुक पर देखने को मिलेगा। फिर जाइए एंजॉय करिए।
क्योंकि आपको पता ही है पिछले 2-3 दिनों से वादी के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हालात कशीदा है और ऐसे में इंटरनेट काफ़ी वीक है, बल्कि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में तो 2G भी काम नहीं कर रहा है। तो पहला 6 कॉन्फिडेंट निकलता हुआ बल्ले से मशकूर तांत्रे के और छक्के के साथ स्कोर 20 हो गया। मोहसिन बता रहे हैं, यंग मोहसिन फ्रॉम काजीगुड़ किंग्स। हार्ड लक मोहसिन, दिन नहीं था उस दिन, फ्राइडे आपके लिए बड़ी शिकस्त खानी पड़ी काजीगुड़ किंग्स की टीम को और मुदस्सिर 11 लरीबल ने इनको हराया। यावर नॉट आउट, 1 रन बनाकर, लेकिन मशकूर आते ही ना जल्दी ही उन्हें 3 गेंदें खेलकर एक चौका और एक छक्का लगाया है। 366 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना रहे हैं। 2 ओवर के बाद 20 से 1 विकेट के नुकसान पर फिर से बाएं हाथ के गेंदबाज आए हैं यासिर बॉलिंग करने के लिए। पहले ही बॉल पर लगा सिरा, एक एंगल डिलीवरी बाएं हाथ से गेंदबाज यासिर लेफ्टी की ऊपर द विकेट डाल रहे थे और वो जो आखिरी ओवर मोहसिन शाहीन शाह फरीद ने डाला ना, वो कमेंटेटर्स बता रहे थे कि ओवर द विकेट आना चाहिए आपको, और फिर आखिरी 2 गेंदें उन्होंने वो ओवर द विकेट डाली। वही हुआ यहाँ पे भी, ओवर द विकेट डालकर राइट हैंडल के लिए एक एंगल क्रिएट हुआ। गेंद बाहर निकली ऑफ स्टंप के और इस पर कट करने गए थे लेकिन कामयाब हुए नहीं बर वक्त। गेंद पहुंची विकेट कीपर मुजफ्फर वकार के पास और मुजफ्फर वकार इस कैच को ड्रॉप नहीं करते कभी भी। इस तरह का वो कैच कॉट बहन की सूरत में याबर खान ने विकेट दे दिया अपना, 1 रन बनाकर तो सलामी जोड़ी गंवा दी है। इसी के साथ यहाँ इस फाइनल मैच में मुदस्सिर लरीबल की टीम ने 20 पर है 2, तीसरे ओवर की शुरुआत विकेट के साथ। तो दोनों ही पेसर्स को 1-1 विकेट अभी तक मिल चुकी है। यासिर को पहला मिला, इससे पहले नजमुस साकिब ने वहाँ चलता किया था जो ओपनिंग करने के लिए थे आमला, जिन्होंने सेमीफाइनल में काफ़ी बढ़िया इनिंग खेली थी अपने बैट से। तो काजीगुड़ क्रिकेट लीग पहली दफ़ा काजीगुड़ क्रिकेट एसोसिएशन ने ये लीग बेसिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेकिन अभी तक ठीक ठाक ही चला है। काजीगुड़ क्रिकेट लीग आसान नहीं रहता है, बड़ी लीग बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, 3 मैच की लीग, लेकिन ये मैनेजमेंट ने ठान लिया, एक चैलेंज था इनके लिए। तो मैं गुड लक कहना चाहूँगा इस मैनेजमेंट को और आने वाले टूर्नामेंट्स में भी आप आइए, पार्टिसिपेट करिए, काजीगुड़ के खेल के मैदान पर खेलिए। क्रिकेट अलग के लेवल की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, फेयर क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी। अच्छी विकेट तैयार की यहाँ मैनेजमेंट ने और ये ओपन टूर्नामेंट ना बीच बीच में आप देखेंगे इस खेल के मैदान पर ज़्यादातर वन विलेज पर ही फोकस किया जा रहा है काजीगुड़ क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन ये बीच बीच में वन विलेज इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में ओपन टूर्नामेंट भी यहाँ पे होते रहते हैं और ये ओपन टूर्नामेंट का ही फाइनल आप इस वक्त देख रहे हैं फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। ऑफलाइन में अब नंबर 4 की पोजीशन पर इरशाद ऋषि आए हैं, दोनों ही दोगाम से इनका ताल्लुक है। इरशाद के साथ तांत्रे मशकूर, और अब ये तालमेल तो अच्छा होगा क्योंकि अगर मैं जीसीसी दोगाम की बात करूं जो इनकी अपनी टीम है, विलेज की टीम, वहाँ भी ये दोनों काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं। इरशाद ऋषि उस टीम के कैप्टन है। अगर मैं जीसीसी दोगाम की बात करूं और मशकूर तांत्रे शुरुआत करते हैं वहाँ पे, लेकिन आज ओपन टूर्नामेंट में मुदस्सिर लरीबल की तरफ से वो खेल रहे हैं। डॉक्टर अर्श सोहेल भी इस टीम के साथ खेल रहे हैं। उसके अलावा अब्दुलरशीद मीर जो कि अब शायद इसके बाद आएंगे बैटिंग करने के लिए, और नामन क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन भी शायद नज़ीर साहब भी यहाँ पहुँचे हैं। तो सब काम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। इनिंग का ये 3रा ओवर चल रहा है। अगली गेंद इस पार ऑफ स्टंप पर थी और इसे कवर्स पर खेला जहां गेंद को फील्ड किया गया।
28 अब बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है। 2 विकेट के नुकसान पर इनिंग का तीसरा ओवर चल रहा है। 2.5 के बाद मुदस्सिर अलम लरीबल टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है पामपुर किंग्स के खिलाफ और तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। इनिंग का वहां यासिर लेफ्टी अपनी कोटे का वो दूसरा डाल रहे हैं। अभी तक उन्होंने 10 रन कंसीड किए हैं। मशकूर ने इस बार मन बनाया था लेग साइड में स्ट्रोक लेने का, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर है, विड्थ थे इस बॉल में, आखिरी लम्हों में उन्होंने बल्ले का मुंह खोला, गेंद को थर्ड में डीप में स्टेयर कर दिया, जहां यामिन ने आकर गेंद को फील्ड किया। इत्मीनान के साथ 1 रन बटोरने का चांस दोनों ही बैटर्स के पास। ओवर हुआ फिनिश सिंगल के साथ, तो इस तरह से ये दूसरा ओवर, इसमें 9 रन बने, पहले में उतने ज़्यादा रन नहीं बने थे और दूसरे ओवर में भी शायद 16 रन कंसीड किए थे। बड़ा महंगा ओवर रहा ये साकिब नजमों का। 3 में 29, 2 विकेट गिरे हैं। ये जानबूझकर स्टेयर कर दिया गेंद को, फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाद गेंद निकल गई है सीधे 4 रनों के लिए। रफ्तार का किया इस्तेमाल, राह दिखा दी है इस बार थर्ड मैन फाइन की। और वहां मोमिन खड़े थे जरूर, लेकिन उनके पास मौका मिला नहीं गेंद को फील्ड करने का। 33 हो गया स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। करंट रन रेट का जहां तक सवाल है वो 10.42 है। मशकूर पहुंचे 22 पर, उनके बैट से तीसरा चौका और मशकूर ने इस बार जगह दी थी खुद को बड़े शॉट के लिए। स्टंप्स एक्सपोज किए थे, लेकिन वो बॉलर ना चालाक निकले, उन्होंने फॉलो किया बैटर को और थोड़ा सा स्लोवर भी गेंद थी जिसे मिड ऑन पर खेलने में कामयाब हो गए, जहां यासिर लेफ्टी ने इस गेंद को फील्ड किया। नजम साकिब एक बार फिर तेज होते हुए इस ओवर में तीसरी बार। इसमें विड्थ थी जरूर, रूम मिला था, लेकिन बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लगकर पॉइंट की तरफ गई है, जहां कवर्स पर गेंद को फील्ड किया गया। कोई रन बनाने का चांस नहीं। 33 है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। मुदस्सिर अलम लरीबल टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है और ये पार्टनरशिप बनाने की कोशिश नजम साकिब ने एक और वॉइड कर दी, तो नजम साकिब ने विकेट हासिल किया जरूर, लेकिन वो रनों पर रुकावट लगाने में नाकाम रहे अभी तक। रईस फारूक को मैं देख रहा हूं जो कि एक्स्ट्रा कवर पर नजर आ रहे हैं। एक अच्छी, एक तगड़ी टीम, एक बैलेंस्ड टीम मुझे नजर आ रही है यहां पामपुर किंग्स की। नजम साकिब एक बार फिर ओवर द विकेट चले इस ओवर में। इस बार बैक फुट पर जाकर हवा में ये स्ट्रोक लगाया और फॉलो थ्रू में बढ़िया कैच ले लिया। वहां लीडिंग एज लगा लगभग। नजम साकिब को मिल गई दूसरी विकेट और इस बार चलता किया उन्होंने मशकूर को। मशकूर आउट हुए 20-22 रन बनाकर इस फाइनल मुकाबले में और मुदस्सिर अलम ने गंवा दिया इसी के साथ तीसरा भी विकेट इन द फॉर्म ऑफ मशकूर तांत्रे। मशकूर जो कि बैकफुट पर जाकर इस गेंद को फ्लिक करना चाह रहे थे, गेंद लीडिंग एज लेती हुई ऊपर उठी और अच्छा कैच फॉलो थ्रू में ले लिया, वहां बल्कि सिरमडोन के आसपास ले लिया नजम साकिब ने। इस तरह से 34 पर गिरी तीसरी विकेट मुदस्सिर अलम लरीबल की और पामपुर किंग्स की टीम काफ़ी हावी दिख रही है इस फाइनल मैच के ऊपर शुरुआत से ही। और अब नंबर 5 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए यहाँ नए बैटर को भेजा गया है। अब्दुलरशीद मीर अब अंदर गए हैं बैटिंग करने के लिए 5 नंबर की पोजीशन पर, इरशाद ऋषि का साथ देने के लिए। इस ओवर में चौके के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद 2 गेंदें डॉट हुई, फिर वाइड बॉल भी हमें देखने को मिली और अब इस लीगल चौथी गेंद पर ना विकेट गिरी। 9.27 रन बनाने की इस वक्त औसत है। पहली इनिंग चल रही है बिग बैश T20 कप काजीगुंड का कबरा एडिशन 12th ईयर 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके चेयरमैन उमर खान और उनके साथ ही ऑर्गेनाइजर्स मोहसिन हसन, यावर यूसुफ और उसके अलावा आसिफ डार साहब। जबकि आज ऑफिशियल जो है उमर खान ही है। स्क्वायर लेग पर गवर बिलाल उसका साथ दे रहे हैं और 2 बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर। ओपन टूर्नामेंट का ये फाइनल, लेकिन मुदस्सिर अलम लरीबल ने अभी तक 3 विकेटें गंवाई हैं 34 के स्कोर पर। नजम साकिब सामने वाले छोर से
इस बार ये छोड़ दिया विकेट कीपर के लिए, लेकिन विकेट कीपर के आगे जाने पर ये गेंद ना उठी और विकेट कीपर से थोड़ा सा फंबल हुआ, जिसके चलते थर्ड मैन डीप की तरफ गेंद पहुंची। बाइक की सूरत में रन मिला और स्ट्राइक रोटेट हो गया है। अब्दुल रशीद अब फारन पर चले गए हैं और स्ट्राइक अब यहाँ इरशाद ऋषि के पास है। इरशाद ऋषि सामना करेंगे अगली गेंद का। बहुत ही उम्दा डिलीवरी, ओहो पिच ऑफ डिलीवरी बोल्ड पे नजम साकिब, इस पर अगले कदम पर आकर खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले के नजदीक से मात देती हुई बैट को इरशाद ऋषि के विकेट कीपर मुजफ्फर वकार के पास पहुंची। ओवर का खात्मा डॉट डिलीवरी के साथ शुरुआत हुई चौके से, इसके बाद ना विकेट भी मिला यहाँ मशकूर तांतरी का। नजम साकिब ने 2 ओवर डाले हैं और 2 ओवर में उन्होंने शायद 22 रन देकर 2 विकेट हासिल की है। वेल, चौथा ओवर हो गया फिनिश पहली पारी का। पामपुर किंग्स टॉस हारने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है और टॉस जीतने के बाद सीधे बैटिंग का किया फैसला मुदस्सिर अलवन लरीबल की टीम ने। 20-20 ओवर्स का ये गेम है और अब 5वें ओवर में विकेटों के पीछे मुजफ्फर वकार थे इससे पहले, लेकिन अब वो बॉलिंग करने के लिए आए हैं। दानिश अकरम साहब काफ़ी खुश लग रहे हैं क्योंकि अच्छी खासी धूप है मैदान के अंदर। 35 पर 3 4 के बाद मुजफ्फर वकार को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। मुजफ्फर वकार और अब द लीजेंड क्रिकेटर फ्रॉम पामपुर, जो कि बड़ी अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ बैटिंग बढ़िया करते हैं। बड़े टाइम से वो खेल रहे हैं। अगर मैं इसके कैरियर पर नज़र डालूं तो लंबा चौड़ा तजुर्बा और लंबा चौड़ा कैरियर इनके पास है। इस उम्र में भी वो काफ़ी फिट है, 38 साल के होंगे शायद। ओवर द विकेट पहली गेंद फाइन खेला, आरिफ ज़ेम्पा को बैट बीट करती गेंद निकल गई है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और आरिफ ज़ेम्पा ने कोशिश की थी गेंद को फील करने की, लेकिन वो नाकाम रहे और ये पहली बॉल पर लगा चौका। लेग स्टंप पर ये गेंद थी पैड लाइन के आसपास, इस पर चौके के साथ ही आगाज हुआ इस ओवर का। इस चौके से यहाँ खाता खुल चुका है अब्दुल रशीद मीर का। अब्दुल रशीद मीर नाफ्तमाक हो गए हैं इस बाउंड्री के साथ। खराब शुरुआत मुजफ्फर वकार के लिए। दूसरी गेंद थोड़ी सी लेंथ को पीछे खींचा, लेग गो ऑफ पर ये गेंद आ रही थी, इसे अपनी जगह खड़े खड़े पंच किया ओवैस मीर के पास। वन ऑफ द ग्रेट हिटर ऑफ वाइट बॉल, जिन्होंने गेंद को फील किया। मुजफ्फर वकार तीसरी मर्तबा गेंद करने के लिए आए हैं। इस बार बीट हो गए, अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा मूवमेंट भी मिला इस बॉल में और विकेटों के पीछे अब छोटे कद के क्रिकेटर मिस्टर निसार मल्ला को खड़ा कर दिया गया है। ये चौके के बाद अच्छी वापसी की है मुजफ्फर वकार ने, 2 गेंदें डॉट किए लगातार। इस बार स्टीयर कर दिया गेंद को, ये मिडिल स्टंप पर आ रही थी तिरछे बैट के साथ। गेंद की गली पोजीशन पर जहां यामिन ने आकर गेंद को फील किया, कोई रन बनाने का मौका था नहीं। 39 पर 3 4.4 के बाद पावर प्ले का ये 5वां ओवर चल रहा है। कोठी का पहला डाल रहे हैं मुजफ्फर वकार। आखिरी गेंद नहीं बल्कि 5वीं बॉल थी जिसे क्रॉस द लाइन अब्दुल रशीद मीर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए अब्दुल रशीद मीर को चाहिए था चौके के बाद ना स्ट्राइक को रोटेट करे, फारन पर चले जाए, उससे ना मुजफ्फर वकार के ऊपर दबाव आ जाता और आप खुद दबाव से आज़ाद हो जाते। लेकिन यही होता है जब आप चौका लगाकर वो डॉट बॉल खेलते हैं ना, वो दबाव आपके ऊपर आ जाता है। मुजफ्फर वकार आखिरी मरतबा इस ओवर में ये फिर से बीट किया, लेकिन बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी बीट हो गए गेंद की फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाद। मुजफ्फर वकार ना खुश लग रहे हैं, काफी ज्यादा उदास वो दिख रहे हैं इस एफर्ट से विकेट कीपर की जानिब से और आखिरी गेंद पर लगा चौका। ओवर हो गया पूरा। वेल, 5वें ओवर के बाद मोहसिन हसन बता रहे हैं मुदस्सिर अलवन लरीबल का स्कोर 43, 3 विकेट को नुकसान पर रशीद मीर ने 8 रन बनाए हैं, 7 गेंदें खेलकर। और इरशाद ऋषि ना इस वक्त खाता नहीं खोल सके हैं, यानी कि वो 2 रन बनाकर अभी भी 0 पर ही है। वेलकम करते हैं हम एजाज यूसुफ और उसके अलावा मुदस्सिर डार साहब का, दोनों का बहुत बहुत वेलकम। और दोनों से रिक्वेस्ट है कि मैच को बाद में देखिए जब आप घर जाओगे यूट्यूब और फेसबुक पर। 5 ओवर पूरे हो गए हैं इस पहली पारी के और 6ठे ओवर में चौथे बॉलर को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए, यानी कि एक और बदलाव किया है यहाँ पामपुर किंग्स के कैप्टन ने। अब गेंद थमा दी है हाफिज मीर के हाथ में, जो कि शायद मोहसिन बता रहे हैं कि प्लेयर ऑफ द सीरीज की दौड़ में है, अभी पूरा कंफर्म नहीं है।
वो आखिरी ओवर करेंगे पावर प्ले का। दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर, ओवर द विकेट पहली गेंद ऑफ स्टंप पर इसे हल्के से टैप किया, लेकिन वो रशीद मीर ने कोशिश की रन के लिए, लेकिन ओवैस मीर का यह थ्रू बैकअप के लिए यासिर लफ्टी ने कर दी गलती, वो रोकने में नाकाम रहे और ये गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। तो पहला चौका मिलता हुआ यहाँ इरशाद ऋषि को, वो अब तमाक हो गए ओवर थ्रू के चलते। 47 पर 3 5 के बाद में आप YouTube और Facebook पर इस मैच को देख सकते हैं। थोड़ा सा आज कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता ही है इंटरनेट पिछले 1-2 दिनों से बड़ा वीक चल रहा है, यानी कि 2G और उससे काम नहीं चल रहा है। ये शॉर्ट बाउंसर थी और इसे पुल कर दिया है फाइन लेग फील्डर के सर के ऊपर से। गेंद पहुंची फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 गेंद पर 2 चौके और इरशाद ऋषि तेजी के साथ 8 पर पहुंचे हैं। 7 गेंदें खेलकर और 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन बना, माफ कीजिएगा, इरशाद ऋषि का स्कोर ना 8 हो गया है। 4 ही गेंदों से 200 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन बना रहे हैं। 51 हो गया, पहली 50 कंप्लीट हुई है पावर प्ले के आखिरी ओवर में। और इस बार क्या स्विंग और क्या मूवमेंट मिला, लेकिन ये गेंद पहले ही ऑफ स्टंप से काफी बाहर गिरी और उसके बाद और बाहर निकली, लेकिन अंपायर उमर खान ने इस बॉल को वाइड का इशारा कर दिया। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार उछाल और मूवमेंट, लेकिन लाइन काफी बेहतरीन थी इस गेंद की। इस मरतबा विकेट कीपर निसार मल्ला ने गेंद को विकेट के पीछे कलेक्ट कर लिया। फील्डिंग अभी भी मिडोन पर एक फील्डर स्क्वायर लेग पीछे है, फाइन लेग पर है आरिफ ज़ेम्पा। अगली गेंद इस बार फाइन लेग पर खेला और आरिफ ज़ेम्पा ने गेंद को उठा दिया। इस बार अच्छी फील्डिंग आरिफ साठ की और इसीलिए रन मिला नहीं वहां। इरशाद ऋषि वो फॉरन से निकले थे जरूर, 4-5 कदम आगे, लेकिन मना किया गया यहाँ इरशाद ऋषि की जानिब से। काफी खतरा था इस रन को अगर ले लेते। और इस बार सहलाया गेंद को, ओवर पिच मिली स्लोवर, वो भी ऑफ स्टंप लाइन पर और आसानी के साथ इसे पहुंचा दिया डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। इस ओवर में तीसरा भी चौका लगाया है अपने बैट से इरशाद ऋषि ने और इसी ओवर में उन्होंने खाता भी खोला। ये ओवर अच्छा रहा है, 13 रन बने हैं पावर प्ले का आखिरी ओवर और मुदस्सिर अली लरीबल का स्कोर अब 56 हो गया बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। 5.5 के बाद अब ये आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, सामना करेंगे इरशाद ऋषि और इरशाद ने इस गेंद को जो कि मिडिल स्टंप पर आ रही थी मिडोन पर पुश किया, जहां गेंद को फील्ड किया गया। ओवर हो गया फिनिश, पावर प्ले गॉन 57, मुदस्सिर अली लरीबल एंड दे हैव लॉस्ट 2 विकेट्स। तो पावर प्ले फिनिश हुआ है। 6 ओवर्स का पावर प्ले रहता है T20 फॉर्मेट के अंदर और अब बस 7वें ओवर में फिर से मुजफ्फर वकार ही आए बॉलिंग करने के लिए और उनके कोटे का दूसरा ओवर होगा। दाएं हाथ के गेंदबाज है, 4 या 5 कदमों का रनअप रहता है, ज़्यादा रफ्तार उनकी गेंदबाजी में नहीं होती है, लेकिन लाइन और लेंथ काफ़ी शानदार होती है। पहली बॉल लाइन में आकर इस गेंद को बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए मिड ऑफ की तरफ पुश किया, खुद दौड़ करते हुए सिल मिड ऑफ के आसपास मुजफ्फर वकार ने गेंद को फील्ड किया। दूसरी बार मुजफ्फर वकार ओवर द विकेट। इस बार किस्मत ने दिया साथ, बाल बच गए प्ले डाउन होने से और आरिफ साठ की शानदार फील्डिंग, फाइन लेग पर उन्होंने अपने शूज से बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया और इत्मीनान के साथ 1 रन हासिल करने का चांस था। इस 1 रन की मदद से मुदस्सिर अली लरीबल का स्कोर 58 हो गया है 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 7वां ओवर चल रहा है जो कि मुजफ्फर वकार डाल रहे हैं। मुजफ्फर वकार ने स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पर 3 फील्डर बाउंड्री लाइन पर रखे हैं और उसके अलावा अगर मैं ऑफसाइड की फील्डिंग की बात करूं, एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक गली और एक थर्ड मैन, 4 60 नजर आ रहे हैं। मैदान में काफ़ी ज़्यादा तमाशाई आज भी नज़र आ रहे हैं।
काजीगुंड के खेल के मैदान पर। और काजीगुंड क्रिकेट ग्राउंड पर एक अलग लेवल की क्रिकेट आजकल आपको देखने को मिलती है। तेज क्रिकेट और हर दिन यहाँ पे मैच होते हैं और काफ़ी इम्प्रूव किया गया है इस खेल के मैदान को। विकेट काफ़ी बेहतरीन तैयार किया गया है यहाँ मैनेजमेंट की तरफ से। अब्दुल रशीद अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का। इस बार वो उछाल अनइवन और उसके अलावा रफ्तार भी ज़्यादा थी इस गेंद की, जो कि ग्लव्स को लगकर थर्डमैन पर पहुंची, जहां गेंद को फील किया गया। कोई रन बनाने का चांस नहीं है। डॉट डिलीवरी देखने को मिली हमें। अगली गेंद इस बार भी राइट ऑन द मनी, लेकिन इस बार रन मिलेगा। गेंद को हल्के हाथों के साथ कवर्स पर खेला। अब स्कोर हो गया है 61 शायद। जी हाँ, 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर के बाद। दिस इज फाइनल मैच ऑफ ओपन टूर्नामेंट बिग बैश T20 कप काजीगुंड काकपर एडिशन 12th या 2026। और उसके अलावा अगर मैं काजीगुंड क्रिकेट लीग की बात करूं तो काजीगुंड क्रिकेट लीग का जहां तक सवाल है वो आपकी तरफ आ रहा है। काजीगुंड क्रिकेट लीग के कुछ ही मैच सब बचे हुए हैं यहाँ पे। अब बॉलिंग करने के लिए आरिफ साठ आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पारी के 8वें ओवर में दाएं हाथ के वो गेंदबाज है। पहली मर्तबा आरिफ को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। स्पिन बॉलिंग करते हैं आरिफ साठ, दाएं हाथ के स्पिनर, और जैम्पा के नाम से इनको लोग जानते हैं। पहली गेंद लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, स्वीप करना चाह रहे थे लेकिन गेंद पैड को लगकर थर्डमैन पर पहुंची, जहां इसे फील किया गया। आसिफ डार का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर मोहसिन हसन और यावर यूसुफ के साथ। गुड लक इस साल के लिए यहाँ टूर्नामेंट्स के लिए यहाँ की मैनेजमेंट को। पहली गेंद पर मिल गया सिंगल और अब 62 हो गया है स्कोर। 3 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर में। इरशाद रीशीना नॉट आउट इस समय 15 पर बैटिंग कर रहे हैं और उसके साथ ही जो है वो 11 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। आई मीन रशीद मीर, अब्दुल रशीद मीर। आरिफ दूसरी बार इस ओवर में और इस बार हो गए बोल्ड। शफल किया बैटर ने, मिडल स्टंप पर सीधी रहती हुई गेंद क्लीन बोल्ड कर दिया उन्होंने। वहां आरिफ साठ की इस गेंद पर वहां इरशाद ऋषि को विकेट नंबर 4 भी गंवा दिया। इसी के साथ 62 पर मुदस्सिर लरीबल की टीम ने इरशाद ऋषि गॉन 15 रन बनाकर और आरिफ साठ को मिल गई विकेट पहले ओवर में ही। कोटेक के कमाल की शुरुआत आरिफ साठ के लिए। उनकी ये गेंद जो कि सीधी रही, नीची भी रही और मिडल स्टंप को सीधा जाकर टकराई। 4था विकेट गिरा मुदस्सिर लरीबल की टीम का। इसी के साथ और क्रीज पर अब जा रहे डॉक्टर आरिफ सोहेल बैटिंग करने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर। डॉक्टर सोहेल अब्दुल रशीद के साथ क्रीज पर नजर आ रहे हैं। करंट रन रेट 8.45। मुदस्सिर लरीबल के कैप्टन ने टॉस जीता और आज उन्होंने सीधे फैसला किया बैटिंग करने का पामपोर किंग्स के खिलाफ। और पामपोर किंग्स की जानिब से आरिफ साठ, यामिन, अवैस मीर, हाफिज मीर, जाहिद भट्ट, रईस फारूक, निसार मल्ला, मुजफ्फर वकार, जबकि नजमुस साकिब, यासिर लेफ्टी नजर आ रहे हैं प्लेइंग 11 का जहां तक सवाल है। और वही अगर मैं मुदस्सिर लरीबल की बात करूं, यावर खान इनकी जानिब से, फयाज आमला, अब्दुल रशीद मीर, इरशाद ऋषि, मशकूर तांत्रे, डॉक्टर आरिफ सोहेल, उबैद मीर और साथ साथ इस टीम में मोहसिन दादा भी खेल रहे हैं। ये प्लेइंग 11 का जहां तक सवाल है, मोहसिन मकबूल भी इस टीम में है रूप दादा के साथ। अब डॉक्टर आरिफ सोहेल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार पहली बार। ओवर पेज गेंद, बड़ी हिट लगाई है डॉक्टर आरिफ सोहेल ने पीछे, जबरदस्त एफर्ट लॉन्ग ऑफ पर डीप में। नजमो साकिब का उछले हवा में, उनको लगा कि शायद वो बाउंड्री लाइन के ज्यादा नजदीक है, इसीलिए थोड़ा सा वो धोखे में आ गए और एक हाथ को लगकर गेंद नीचे गिरी। अच्छी कोशिश, कमाल का ये एफर्ट नजमो साकिब की जानिब से। अगर लेते तो ये कैच ऑफ द सीजन होता। बाल बच गए पहली बॉल पर। वहाँ डॉक्टर आरिफ सोहेल जिन्होंने पहली बॉल पर
बड़ी हिट लगाई थी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और ऑफ द मार्क हो गए हैं डॉक्टर आरिफ सोहेल। इसी के साथ अब्दुर्रशीद मीर ने अभी तक 11 रन बनाए हैं। पार्टनरशिप की ज़रूरत है, 8वें ओवर का खेल चल रहा है और मैं समझता हूं कि यहाँ ना अगर आप अभी 8वें ओवर से लेकर के 13-14 ओवर तक ना वो सिंगल डबल के साथ गेम चलाए, बेहतर आपके लिए वही है। मिडिल ऑर्डर में आपको एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है। क्या वो बनाने में कामयाब होंगे? 5वें विकेट के ऊपर अब्दुर्रशीद मीर और उनके साथी। ये थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, इससे पिछले कदम पर जाकर आड़े बैट के साथ पुल किया, गेंद पहुंची यासिर लेफ्टी के पास, जिन्होंने अभी तक 2 ओवर डाले हैं अपनी बॉलिंग में। 1 विकेट उनको मिला, ज़ेम्पा को मिला 1 और 2 विकेट चटकाई है अभी तक नजम साकिब ने अपनी गेंदबाजी से। आरिफ का ये ओवर हो गया फिनिश, जिसमें आरिफ ने कितने रन दिए? शायद 3 रन और विकेट भी गिरा, क्योंकि 8 ओवर से पहले 7वें ओवर में ना 61 ही स्कोर था। अभी तक जो बॉलिंग हुई है, यासिर ने 2 ओवर डाले हैं, नजम साकिब 2 ओवर, मुजफ्फर वकार 2 ओवर 12 रन, कोई विकेट नहीं। लेकिन अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ, सबसे अच्छी आरिफ 60 की, जिन्होंने 1 ओवर में 3 ही रन दिए हैं। हाफिज ने 1 ओवर में 14 रन दे दिए। अब मुजफ्फर वकार फिर से बॉलिंग करने के लिए आए हैं, जिन्होंने पहली गेंद डॉट कर दी। इसे स्लॉग स्वीप करना चाह रहे थे वहाँ अब्दुर्रशीद मीर, वो बीट हो गए, गेंद पहुंची निसार मल्ला के पास। दूसरी गेंद पैड को लगी, फ्लिक करने गए थे बैटर, और जब तक इसे फाइन लेग पर थर्डमैन के फील्डर आरिफ 60 फील्ड कर लेते, 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। इस 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 हो गया है, 4 विकेट के नुकसान पर। यहाँ डॉक्टर सोहेल ही स्ट्राइक पर है, 1 रन बनाकर 1 गेंद का उन्होंने सामना किया है। इस बार ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, जिसे डॉक्टर आरिफ सोहेल अगले कदम पर आकर ड्राइव करना चाह रहे थे। गेंद बैट को मात देकर पहुंची निसार मल्ला के पास, जो कि विकेटों के साथ चिपके हुए हैं। किसी भी कैच, किसी भी स्टंप को करने के लिए वो तैयार है। ये पैड को लगी, मिडल स्टंप के सामने पाए गए और अंपायर की उंगली हरकत में आ गई। एक बार फिर दूसरा विकेट एलबीडब्ल्यू की सूरत में गंवा दिया है मुदस्सिर अल-मलरी की टीम ने, और इस बार शिकार हो गए डॉक्टर आरिफ सोहेल। डॉक्टर आरिफ सोहेल गॉन, 1 रन बनाकर 5 विकेट गंवा दिए इसी के साथ मुदस्सिर अल-मलरी की टीम ने। और ये मुजफ्फर वकार के लिए पहली विकेट। डॉक्टर आरिफ सोहेल धीरे धीरे थके हुए कदमों के साथ वापस जा रहे हैं और क्रीज पर जा रहे हैं अननून प्लेयर मोहसिन खान। मोहसिन लेफ्टी इस टीम की कैप्टन है, इस टीम के शायद ओनर भी है मुदस्सिर अल-मलरी के। मोहसिन लेफ्टी नंबर 7 की पोजीशन पर, बल्कि नंबर 8 की पोजीशन पर जा रहे हैं मोहसिन, माफ़ कीजिएगा 7 की पोजीशन पर जा रहा है बैटिंग करने के लिए मोहसिन लेफ्टी। मोहसिन मकबूल भी आप इन्हें कह सकते हैं, या मोहसिन खान। 7.5 की औसत से रन बन रहे हैं और विकेटें गंवाई है ज़्यादा। यहाँ पे विकेटों का ये गिरना बड़ा तंग करेगा यहाँ पे टीम मुदस्सिर अल-मलरी को। फाइनल मैच है, बड़ा गेम है और ये आखिरी लड़ाई है इस टूर्नामेंट की। बिग बैश T20 कप काजीगुंड कप एडिशन 12th या 2026, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे यावर यूसुफ मोहसिन हसन आसिफ डार, और इस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं वो इंजीनियर उमर खान साहब है। और पिछले 3 सालों से काफ़ी क्रिकेट, क्योंकि 3 साल ही हो गए इस ग्राउंड को बने हुए, और यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। इस ग्राउंड पर आते रहते हैं हमेशा, हर दिन जब भी कोई क्रिकेट की यहाँ पे सरगर्मी होती है। मैं बुजुर्गों को देखता हूँ, नौजवानों को देखता हूँ, छोटे बच्चे यहाँ पे आते रहते हैं अक्सर और खेलते रहते हैं। लेकिन मैं सारा क्रेडिट देना चाहूँगा काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन को। तो अगर आप दूर रहते हैं ना, आपका मन करता है कि आप इस ग्राउंड पर खेलें, तो आप कंपाइसू पर भी आ सकते हैं मोहसिन साहब। ट्रेन पकड़िए बारामुल्ला से या फिर बानीहाल से, सीधा आप उतरिए यहाँ रेलवे स्टेशन काकापुरा, और रेलवे स्टेशन काकापुरा से ना आधा किलोमीटर दूर ये ग्राउंड है। तो आइए खेलिए और एंजॉय करिए क्रिकेट को यहाँ पे।
काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, अच्छी विकेट तैयार की है मैनेजमेंट ने। और विकेट ना अब समर्स स्टार्ट हो रहे हैं वादी के अंदर, बल्कि 10-15 दिनों से अच्छी खासी धूप आपको हर दिन देखने को मिलती है। और अब विकेट ना अच्छा फ्लैट दिख रहा है, ड्राई विकेट है और बैटिंग के लिए काफ़ी अनुकूल। रूलिंग होती है प्रॉपर तरीके से इस खेल के मैदान, आउटफील्ड और उसके अलावा विकेट पर भी रूलिंग करते हैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स। अच्छी मेहनत करते हैं ऑर्गेनाइजर्स इस विकेट को तैयार करने में। राउंड द विकेट, इस बार अगले कदम पर आकर खेलने की कोशिश, बीट हो गए, अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा लिंक आगे इस गेंद की थी। मोहसिन लेफ्टी बीट हो गए, गेंद की विकेट कीपर के पास। ओवर हो गया फिंच, ये कामयाब ओवर मुजफ्फर वकार का, जिसमें मुजफ्फर वकार ने एक वाइड और एक सिंगल, इनके 2 ही रन दे दिए। विकेट भी उन्होंने हासिल की, 3 ओवर में 14, 1 विकेट। अब इनकी इकोनॉमी ना ठीक हो गई है, 4.67 रन से उन्होंने हर ओवर में कंसीड किए हैं। तो 9 ओवर के बाद 66, पामपुर किंग्स टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है मुदस्सिर अल लरीबल के खिलाफ इस काजीगुंड के खेल के मैदान पर, जो कि ग्राउंड लोकेटेड है यहाँ काजीगुंड के इलाके में, रोड के बिल्कुल नज़दीक है, बल्कि रोड के बगल में है और 2 अतराफ से इस ग्राउंड के रोड हैं। तो आप आइए, एंजॉय करिए क्रिकेट को यहाँ पे। आरिफ 60 को आना पड़ा फिर से बॉलिंग करने के लिए। पारी के 10वें ओवर में वो बॉलिंग कर रहे हैं। उनके कोटे का ये दूसरा ओवर है। ओवर द विकेट वो डालने के लिए तैयार। इस बार भी फ्लाइट डिलीवरी थी, जिसे कि अपनी जगह खड़े खड़े ही कवर्स की तरफ खेला, जहां गेंद फील्ड हुई और रन बनाने का कोई चांस था ही नहीं। स्कोर 66 ही है, 5 विकेट के नुकसान पर। तीसरी बार ओवर द विकेट। इस बार फ्लाइट डिलीवरी थी, लेकिन इंतजार करते हुए इसे कवर्स की तरफ धकेला जरूर, लेकिन अच्छी फील्डिंग यामिन की और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। या ये यामिन है या फिर मोमिन, इस पे मुझे डाउट है, जो कवर पर फील्डर है पामपुर किंग्स के। इस बार फ्लाइटेड एक और डिलीवरी कर दी, लेकिन इस बार भी वो इत्मीनान के साथ अपने बल्ले से लगने दिया इस गेंद को। संभल कर खेल रहे हैं दोनों ही एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स मुदस्सिर लरीबल के। अब्दुर्रशीद मीर बड़े टाइम से क्रीज पर बैटिंग कर 20 गेंदें उन्होंने फेस की है, 13 रन बनाकर वो नॉट आउट है। ये फ्लाइट लेग स्टंप के काफी बाहर स्वीप किया, इसे धन धना कर ये गेंद की फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। इस बार फ्लाइट डिलीवरी, लेकिन ये थोड़ा सा लाइन खराब थी, इसीलिए इस पर प्रहार किया। तो पहली बाउंड्री इस ओवर की और बहुत देर के बाद ये चौका अब्दुर्रशीद मीर के बैट से आता हुआ। 10 ओवर में 70 हो गया मुदस्सिर लरीबल का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे आखिरी गेंद का और ये वाली आउटसाइड ऑफ स्टंप कर दी वहां गेंदबाज आरिफ जम्पा ने, और गिरने के बाद एक तो गेंद तेज निकली, नीचे भी रही, कट करने गए थे बैटर, लेकिन वो पूरी तरह से बीट हो गए। गेंद को गैदर किया विकेट के पीछे वहां निसार मल्ला ने। 10 ओवर के बाद 70 हो गया स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। और 10 ओवर के बाद हमने लिए वक्फा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
11वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 79 रन 79. मुदस्सिर लरीबल दे आर बैटिंग फर्स्ट in final match of Big Bash T20 Cup काजीगुंड का कप एडिशन 12th ईयर 2026. अभी तक 40 मिनट और 30 सेकंड हो गए हैं इस इनिंग को चलते हुए. 79 पर 5 आउट हुए हैं. 11 ओवर्स के बाद मुदस्सिर लरीबल टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रहे हैं पामपुर किंग्स के खिलाफ और कोटा अभी तक मुकम्मल हो गया है. फुल स्कोर कार्ड पर हम नजर डालेंगे. 7.1 की औसत से रन बने हैं. तो आउट होने वाले बैटर्स में फयाज आमला 2 रन बनाकर आउट हो गए. यावर ने 1 रन बनाया. मशकूर तांत्रे 22. अकीस रशीद में नॉट आउट. उसके अलावा डॉक्टर सुहेल 1 लौता रन बनाकर आउट हुए और नॉट आउट मोहसिन लेफ्टी इस वक्त क्रीज पर है 5 रन बनाकर. तो कोटा मुजफ्फर वकार का हो गया फिनिश 4 ओवर का 23 रन देकर. आज उनको 1 विकेट मिली है. लेकिन गेंदबाजी में आरिफ ज़ेम्पा 2 ओवर 7 रन 1 विकेट. दोनों ओवर इनके काफ़ी अच्छे रहे. नबी तुली और कसीम इन्होंने बॉलिंग की है. ये लेट कट किया लेकिन वहाँ लाल कलर की रुमाल लगाकर सर पर लगाई है वहाँ हाफिज मीर ने. और समय में हम देखते हैं मोहसिन हमेशा लगाते हैं. कभी कभार वो काले कलर की रुमाल लगाते हैं और बहुत बार मैंने देखा कि सफ़ेद कलर की रुमाल भी लगाते हैं. लेकिन आज लाल कलर की उन्होंने रुमाल सर पर लगाई है धूप से बचने के लिए. 1 रन बटोरा गया इस गेंद पर. ये ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर इसे लॉफ्ट करना चाह रहे थे. लेंथ थोड़ा सा आगे थी लेकिन बीट हुई हुए पूरी तरह से वहाँ अब्दुल गेंद को गैदर करने में हुई प्रॉब्लम विकेट कीपर को. इसीलिए 1 रन और 81 हो गया है. मुदस्सिर लरीबल का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर. 12वें ओवर का खेल चल रहा है. रशीद मीर अकीस मोहसिन 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं. शॉर्ट पिच गेंद थी. जगह बनाते इसे 5 किया कवर्स पर. थोड़ा सा मिसफील किया कवर के फील्डर ने. बाएं हाथ और दाएं हाथ की ये जोड़ी क्रीज पर है. छठे विकेट के ऊपर पार्टनरशिप अब लगाने की कोशिश मुदस्सिर लरीबल के दोनों ही बैटर्स की तरफ से. लेकिन आरिफ की बॉलिंग को अगर हम देखें तो अभी तक उन्होंने उतने रन्स कंसीड नहीं किए. अच्छी लेंथ और लाइन पर वो बॉलिंग कर रहे हैं. दिमाग से बॉलिंग को कर रहे हैं. कंजूसी भरी उन्होंने बॉलिंग की है. 1 ही रन मिलेगा. पॉइंट पर डीप में गेंद पहुंची. मैं गुड लक कहना चाहूँगा काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन को काजीगुंड क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट के लिए जिसमें किस टीम ने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए. शायद सुपरस्टार काकापुरा पहुंच गई सेमीफाइनल में. तो अभी एमसीसी पहली टीम जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है. पारीगाम फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब शायद खुर्शीद मीर की टीम. और आपको कल से फिर से उसके मैच देखने को मिलेंगे. कम टाइम में उस लीग को फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स इस टूर्नामेंट के. अच्छा ग्राउंड है. कंप्लीट ग्राउंड है. 1 रन और यहाँ अर्थ होता हुआ खाते में. तो ये ओवर फिनिश हो गया है 12वां जिसमें आरिफ ने अभी 4 ही रन कंसीड किए बल्कि 5 रन दिए इस ओवर में. तो 3 ओवर में 11 1 विकेट 3.67 इकोनॉमी. रशीद मीर 22. मोहसिन लेफ्टी 8 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं. 12 गॉन 84 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. मुदस्सिर लरीबल आफ्टर बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट पामपुर किंग्स इन फाइनल क्लैश ऑफ काजीगुंड काकापुरा बिग बैश T20 कप एडिशन 12th ईयर 2026. तो 12वें ओवर के बाद लिया गया है वक्फा. ड्रिंक माफ़ कीजिएगा ड्रिंक्स तो आज नहीं है. रेस्ट करेंगे. थोड़ा सा राहत लेने की कोशिश करेंगे. यहाँ दोनों ही बैटर्स थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि रमज़ान का चल रहा है मुबारक महीना. तो ऐसे में काफ़ी थकान फील कर रही है बॉलिंग टीम भी. तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद आपके साथ फिर से. टिल देन बाय बाय. अस्सलाम वालेकुम.
छोटे से वक्त के बाद हम आप सबका फिर से वेलकम करते हैं। फाइनल मुकाबले की पहली पारी चल रही है, 13वां ओवर शुरू हुआ और गेंदबाजी में एक और बदलाव। अब सोहेल यूसुफ को लेकर के आए हैं, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर, बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, ऑलराउंडर रहे इस टीम के। मोहसिन लेफ्टी ने 11 गेंदें खेलकर 8 रन बनाए हैं, एक चौका उसमें शामिल। रशीद मीर 22 पर बैटिंग कर रहे हैं, 84 पर 5। मुदस्सिर अलमलरीबल पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद पामपुर किंग्स के खिलाफ, और मिसफील्ड किया लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने, और शायद ही निसार मल्ला ने गलती कर ली। जी हाँ, निसार मल्ला ही है, क्योंकि मुजफ्फर वकार जब बॉलिंग कर रहे थे तो विकेट के पीछे थे, तो चौका मिला इस गेंद पर। खुशकिस्मती कहूंगा मैं मोहसिन के लिए, बदकिस्मती बॉलर के लिए। 88 अब पहुंचा है मुदस्सिर अलमलरीबल का स्कोर। पहली इनिंग में टॉस जीतने के बाद 12.3 ओवर के बाद राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। गेंद को अंदर लाने की कोशिश, और इस बार गेंद फ्लाइट डिलीवरी थी, टिप्पा खाने के बाद सीधे टकराई है टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप। बॉल्ड हो गया मोहसिन लेफ्टी छठे विकेट के रूप में। सोहेल यूसुफ को मिल गई पहली विकेट। मोहसिन लेफ्टी गॉन, 12 रन बनाकर 88 पर गिरा, छठा विकेट 13वें ओवर में। और मुदस्सिर अलमलरीबल की टीम काफी दबाव में है, 13वां ही ओवर चल रहा है, 6 बल्लेबाज आउट हो गए हैं। मोहसिन ने इस गेंद को ना फिर से वो आड़े बैट के साथ जिस तरह से झाड़ू चला मारते हैं उसी अंदाज में लपेट कर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद गिरने के बाद एक तो थोड़ा सा अंदर की तरफ आई कटकर, और उसके अलावा नीचे भी रही, विकेट गिरा छठा। पहली मिली है सोहेल यूसुफ को विकेट इस फाइनल मैच में। तो इस तरह से पामपुर किंग्स कमाल की बॉलिंग कर रही है। टॉस हार कर पहले गेंदबाजी करनी पड़ी इस टीम को। टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसला किया मुदस्सिर अलमलरीबल के कैप्टन। अब नंबर 8 पर उतरे हैं उबैद मीर बैटिंग करने के लिए, जिसके डेड भी यहाँ पे है। उसके डेड का नाम शायद नसीर अहमद मीर है, लेकिन उबैद का जहाँ तक सवाल है ना, उबैद को आज खेलना होगा मोहसिन, एक अच्छी पारी खेलनी होगी, क्योंकि ओवर्स आपके पास अभी भी इस ओवर को छोड़ करना 7 बचे हुए हैं। इसका मतलब टाइम है आपके पास, उसको ले ले, खुद को सेट करें आप। लेकिन पहली बॉल पर पुल कर दिया है, शॉर्ट पेज डिलीवरी और गेंद की ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए तमाचा जड़ दिया। पहली बॉल पर चौके से आगाज उबैद मीर ने किया अपनी इनिंग का, और उनके डीड खुश लग रहे हैं। अब सारे नजरें हैं इसी जोड़ी के ऊपर, क्योंकि आने वाले बैटर्स में मैं देख रहा हूं दानिश लगी या शबीर गनी का आना बाकी है। शबीर गनी भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी हिटिंग करते हैं, लेकिन यहां मैं समझता हूं कि एक पार्टनरशिप आपको लगानी होगी 40-50 रन की। 92 मुदस्सिर अलमलरीबल का स्कोर, और सोहेल यूसुफ ने खाया ये दूसरा चौका इस ओवर में अपनी बॉलिंग से। वो अभी तक 8 रन देकर 1 विकेट हासिल कर चुके हैं, ओवर द विकेट डाल रहे हैं। अब राइट हैंड के लिए मुजफ्फर वकार विकेटों के साथ नजर आ रहे हैं पीछे। ये पुल किया, गेंद को हवा में उठी, हाफिज ने कोशिश की कैच करने की स्किल लगनी पे, लेकिन गेंद उनकी बाजार निकल गई हवाई रास्ते के साथ ही स्क्वायर लेग के बाहर। 6 रनों के लिए काफी खतरा था स्ट्रोक में, लेकिन जब आप खतरा मोल लेते हैं उसके बाद आपको रिवार्ड मिलता है, जोखिम के बाद ही रिवार्ड है। 10 रन बनाकर नॉट आउट, 2 गेंदों का सामना करने के बाद ऊपर हो गया पूरा सोहेल यूसुफ का। 13वें ओवर के बाद 98, और इस ओवर में बने 14 रन। मोहसिन विकेट भी गिरी, लेकिन रनों पर रुकावट नहीं लगा सके, और पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरे बैटिंग करने के लिए क्रीज पर वहां उबैद नजीर मीर। तो 13 ओवर्स 1 घंटा होने को है इस पारी को, तो बड़ी अच्छी टाइमिंग के साथ ये पहली पारी चल रही है। 1.5 घंटे के अंदर आपको इनिंग फिनिश करनी होती है,
तो चलिए देखते हैं क्या 1.5 घंटे के अंदर ही पहली पारी फिनिश होगी। और गेंदबाजी में ज़िम्पा आरिफ आए हैं, जिनके खास दोस्त आज बैठे हुए हैं डगआउट में, 2 ब्रदर्स जो कि हमेशा इनके साथ रहते हैं। नाम उनका मुझे नहीं पता है, लेकिन वो अपने उस्ताद को देख रहे हैं। आरिफ साठ की पहली बॉल, फ्लाइटेड डिलीवरी मिडल स्टंप पर जो आ रही थी, इसे फॉरवर्ड कर पुश किया मिड ऑन डीप में, जहां नजम साकिब ने आकर गेंद को फील्ड किया। स्टार क्रिकेटर फ्रॉम खानकेबाग पामपुर, जो कि लॉन्ग ऑन पर नजर आ रहे हैं। उबैद नज़ीर को स्ट्राइक मिली है, 2 गेंदों से 10 उन्होंने जोड़े हैं पिछले ओवर में। ये फ्लाइटेड एक बार फिर गेंद कर दी, लेकिन इस बार मन बनाया आरिफ के खिलाफ कि बैकफुट पर जाकर गेंद को लेग साइड में खेले। कामयाब हो गए उबैद मीर, और उबैद मीर अब हंस रहे हैं। आरिफ साठ कुछ बता रहे हैं उनको, यही कहा होगा कि ये फ्लाइटेड बॉल पर आपने हिट क्यों नहीं किया। अच्छी प्लानिंग के तहत बैटिंग कर रहे हैं उबैद मीर, जानते हैं कि उसकी विकेट का कितनी इंपॉर्टेंट है। और रशीद मीर को ना मैं समझता हूं कि जिस तरह से उन्होंने पहली बॉल पर स्ट्राइक को रोटेट किया था, उसी तरह ना आप यहां से स्ट्राइक को रोटेट करें, क्योंकि 29 गेंदें खेलकर 23 रन पर बैटिंग कर रहा है अब्दुल रशीद। दोबारा कट किया, लेकिन सीधे पॉइंट फील्डर के पास। 100 अप पर मुदस्सिर लरीबल इन 14वें ओवर में, जिसकी अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी है। आरिफ अपने स्पेल का डाल रहे हैं आखिरी ओवर, अभी तक 13 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल की है। ये रूम बना रहे हैं बार बार, लेकिन इस दफा मिडॉन पर गेंद पहुंची नजम साकिब के पास, बल्ले के टो को लगकर 1 रन हासिल करने का चांस इस बीच मिला दोनों ही बैटर्स को। 1-1 मुदस्सिर लरीबल का स्कोर, उनके 6 विकेट आउट हुए हैं। 14वें ओवर का खेल चल रहा है, 7.5 की औसत से रन्स बन रहे हैं, बल्कि उससे कम 7.30 ही है। उबैद ने थोड़ा सा वो डराने की कोशिश की बॉलर को, इसीलिए लाइन से हट गए गेंद, फाइन लेग डीप की तरफ पहुंची, बाउंड्री लाइन के नजदीक से जायद बट द कैप्टन ऑफ पामपुर किंग्स फील्ड करने में कामयाब हो गए। कमाल की फील्डिंग, अच्छी दौड़, और बर वक्त उन्होंने बाउंड्री लाइन से पहले गेंद को फील्ड किया। 3 रन हासिल करने का चांस था, वाइड भी ये गेंद देखने को मिली। अब सामना करेंगे उबैद, बल्कि 2 दौड़कर और 1 वाइड, यानी कि 3 टोटल बने थे। मैं तो समझ रहा था कि वाइड प्लस 3 4 रन बने, लेकिन 3 ही रन ऐड हो गए। और अब आखिरी गेंद पर मिल गया सिंगल। 14 ओवर्स के बाद 105 मुदस्सिर लरीबल का स्कोर। 6 विकेट के नुकसान पर आरिफ का ये कोटा अपने इख्तिताम को पहुंच गया 4 ओवर का, जिसमें उन्होंने 18 रन देकर 1 विकेट हासिल की। 4.5 की औसत से आज उन्होंने रन्स कंसीड किए। कमाल की बॉलिंग की आरिफ साठ ने, लेकिन यहाँ अभी भी 6 ओवर का खेल बचा हुआ है। इसका मतलब अभी 36 गेंदें बची हुई है, और 36 में कितने रन और बटोरेंगे यहाँ से, ये देखना होगा। अब गेंदबाजी करने के लिए शायद हाफिज मीर से बॉलिंग करवाई जा रही है। हाफिज मीर, जी हाँ, दाएं हाथ के गेंदबाज, वो अपने स्पेल का यहाँ से करेंगे दूसरा ओवर। यावर एवरी टाइम फनी, हमेशा वो मजाक करते हैं, और आज भी उन्होंने मजाक किया। ऑर्गेनाइजर साहब जो कि पहुंच चुके हैं ग्राउंड के अंदर। अब हाफिज मीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। हाफिज अपने कोटे का अगला ओवर करेंगे। दाएं हाथ के वो स्पिन गेंदबाज है, उनके सामने उबैद मीर है, बल्कि ओवर द विकेट मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। पहली बॉल पर कमाल का शॉट, खड़े खड़े ये दिलकश स्ट्रोक निकलता हुआ बल्ले से पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के बीच में से सीधे छन छना कर गई है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए चौके के साथ आगाज इस ओवर का हो गया, और बाद सामना करने के लिए तैयार हो रहे अगली गेंद का। ओवर द विकेट हाफिज चले,
इस मरतबा अपनी जगह खड़े खड़े ही फुटवर्क के बगैर ही कवर्स पर पुश किया गेंद को और रन के लिए तैयार थे वहाँ भारत से इनके साथी बैटर अब्दुल रशीद, और इस पिच 1 रन हासिल करने का मौका मिल गया। वेल, स्कोर का जहाँ तक सवाल है, मोहसिन बता रहे हैं हमारे स्कोर। इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर 110 हो गया है 6 विकेट के नुकसान पर। 15वें ओवर का खेल चल रहा है। एक और सिंगल। अब ये जो जोड़ी है ना, ये कोशिश कर रही है अच्छा पार्टनरशिप बनाने की। नेल्सन अप मुदस्सिर अल-मल्लरीवल, they are batting first in final clash of Big Bash T20 Cup Qazi Gunka Kabra edition 12th with the full of the bat। हो जगह दी खुद को, टाइमिंग कमाल की थी स्ट्रोक में। दिलेराना शॉट निकलता बल्ले से मिड ऑफ के बगल से गेंद को क्या चलता और गेंद गई बरक रफ्तारी के साथ ही मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। क्या जबरदस्त शॉट खेला है अपने बैट से वहां पे उबैद ने। उबैद अब तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। 2 चौके लगे अभी तक इस ओवर में। ये तीसरा भी शायद कमाल की फील्डिंग। ओह माय गॉड, ये शायद ना उवैस मीर ने इस तरह की फील्डिंग की, चौका बचाया अपनी टीम के लिए। कट शॉट खेला था वहां बैटर ने, एक उम्दा टाइमिंग के साथ खेला गया लेकिन फ्लीस नहीं कर पाए और बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा वहां पे किया। हाफिज ने इस ओवर में कितने रन दिए मोहसिन? इस ओवर में 11 रन बने, तो ओवर में 25 हाफिज आज चले ही नहीं। 15 डन, 116 मुदस्सिर अल-मल्लरीवल, दे हैव लॉस्ट 6 विकेट्स। तो कमेंट्री बॉक्स में हम शुक्रिया अदा करते हैं दानिश अकरम साहब का जो कि अभी बैठे हुए हैं, उसके अलावा मोहसिन, जबकि यावर यूसुफ साहब जो कि खजूर और कुछ पानी लेकर के आए हैं। और अच्छा है ये मैनेजमेंट के लिए कि आज शायद वो रमज़ान का चल रहा है मुबारक महीना, इसीलिए इन्होंने वो जो रमज़ान के बाद जो रिफ़्रेशमेंट होती थी फाइनल में, आज खजूर आपको मिलेगा। बड़ी अच्छी चीज़ है जिसे आप इफ्तारी कर सकते हैं। और यहाँ बॉलिंग करने के लिए 16वें ओवर में नजमुल साकिब आए हैं। नजमुल साकिब अपने कोटे का करेंगे यहाँ से दूसरा ओवर। 2 ओवर 21 रन, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की है। गन फास्ट बॉलर इस टीम के, अच्छी रफ्तार, अच्छी स्विंग उनको मिलती है। पहली गेंद को कवर्स पर खेला जहां गेंद फील्ड हुई, 1 रन हासिल करने का मौका। स्ट्राइक अब्दुल रशीद के पास है 117, 6 विकेट के नुकसान पर। बाहर निकले जरूर लेकिन लेग स्टंप के नजदीक से गेंद निकल गई। विकेट कीपर के पास बीट करती वहां बैटर अब्दुल रशीद मीर को। 16वां ओवर चल रहा है, कोटे का तीसरा फेंक रहे हैं। वहां पे नजमुल साकिब 25 पर बैटिंग कर रहे हैं। गेंदें ज्यादा खेली है अब्दुल रशीद ने और उबैद ने जस्ट 9 गेंदों से 23 रन बनाए हैं अभी तक। एक और डॉट इस ओवर में, जस्ट 1 लोता रन बना जो कि पहली बॉल पर मिला था। ये अब्दुल रशीद को चाहिए। देखिए अब्दुल रशीद ना, मैं समझता हूं कि कैलकुलेशन के बगैर अभी बैटिंग कर रहे हैं। शायद वो भूल गए हैं कि उसके पार्टनर ने ना अभी 9 गेंदों से 23, इसका मतलब 250 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए, यानी कि उनको गेंद अच्छी दिख रही है, यानी कि वो पूरी तरह से सेट हो गए हैं। वो कंफर्टेबल फील कर रहा है क्रीज पर। अगर मैं उबैद की बात करूँ, जल्दी वो सेट हो गया, तो मैं ये बेहतर यही है अब्दुल रशीद के लिए कि वो स्ट्राइक को रोटेट करे। अब ये आखिरी गेंद है, इस पर लेट खेला और स्ट्राइक अब आखिरी गेंद पर इन्होंने रोटेट किया जरूर, लेकिन अब अगला ओवर ना अब्दुल रशीद के पास ही होगा।
बीच में स्ट्राइक को रोटेट करने की जरूरत थी, रन लेने की कोशिश की थी। तो 16वें ओवर के बाद 118 मुदस्सिर लरीबल का स्कोर और उनके 6 विकेट आउट हुए हैं। रशीद मीर की अगर मैं बात करूं, उन्होंने अभी तक 26 रन बनाए हैं, 4 चौके 38 गेंदें खेलकर 68 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाया आज। उबैद मीर नॉट आउट 23 पर बैटिंग कर, और उबैद के जो डायहार्ड फैन हैं दानिश अकरम साहब, वो इस वक्त रील्स बना रहे हैं शॉट्स के, वहाँ जो निकल रहे बैट से उबैद मीर के। 3 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगा। आते ही 2 गेंदों से उन्होंने 10 जोड़े थे, उसके बाद ना उन्होंने 2 चौके और लगाए। नजमुल साकिब 3 ओवर 23 रन 2 विकेट उन्होंने हासिल की है। लेकिन ये 16वां ओवर नजमुल साकिब का ना, इसमें 1 ही रन बना। अब शायद हाफिज को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। हाफिज मीर जिन्होंने अभी तक 2 ओवर की बॉलिंग की है, 25 रन दिए हैं, कोई विकेट उनको मिला नहीं। 12.5 के औसत से उन्होंने रन्स कंसीड किए। 17वें ओवर में हाफिज चले पहली गेंद करने के लिए। अब्दुल रशीद ने खड़े खड़े ही इस गेंद को पुल करने की कोशिश की, वो बीट हो गई, गेंद गई विकेट कीपर के पास। डॉट्स पे डॉट्स खेले जा रहे हैं। पिछली 7 गेंदों से 2 ही रन बने हैं। इस बार लगी बल्ले के बीचों बीच, जगह दी खुद को, और ये गजब का पुल शॉट खेला है सीधे मिड विकेट के ऊपर से। गेंद की आसमान से बातें करती हुई 6 रनों के लिए। बहुत देर के बाद ये छक्का लगा और इसमें खुश नजर आ रहे हैं यावर खान और पूरी टीम। मुदस्सिर लरीबल की रन्स की जरूरत है शदीद इस वक्त मुदस्सिर लरीबल को, क्योंकि बैटिंग काफ़ी अच्छी है पामपुर किंग्स के पास, और ये वाली हॉफ ट्रेकर थी, आड़े बैट के साथ इसे चलता किया नहायत ही उम्दा टाइमिंग के साथ। अब्दुल रशीद मीर ने छक्के के साथ ना स्कोर पहुंचा दिया है अब 125 पर। क्या मोहसिन 124 ही है, क्योंकि 118 था नीचे। 16 ओवर के बाद 1-4 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 16/2 के बाद 32 पहुंचा है। 6 के बाद चौका भी लगाया है। वाओ, क्या जबरदस्त शॉट लगाया है अपने बल्ले से। इस दफा फाइनल को चुना और कामयाबी हो गए अब्दुल रशीद मीर का स्कोर अब 36 हो गया 41 गेंदों से। अपनी स्ट्राइक जो स्ट्राइक रेट है ना, उसको ठीक कर रहे हैं। जी हाँ, अपना जो SR है इसका 87.80 है, लेकिन अब उसको ठीक करने की कोशिश। 5वां चौका उनकी इनिंग का, और इस ओवर में उन्होंने पहला छक्का भी लगाया उनकी इनिंग्स का। 128 हो गया है टोटल स्कोर। और हाफिज ने आज काफ़ी खराब बॉलिंग की है, महंगे साबित हुए आज हाफिज। एक और बड़ा शॉट, लेकिन इस बार गई मिड विकेट डीप में यासिर लेफ्टी के पास, यंग फास्ट बॉलर इस टीम के। उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 1 रन बनाने का चांस मिल गया। 17वें ओवर में ठीक ठाक रन बने। 129 हो गया अब टोटल स्कोर। पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतने के बाद मुदस्सिर लरीबल का ये लगभग स्कोप करने की कोशिश, लेकिन स्लो बॉल चेंज ऑफ पेस, सीधे टकराई है मिडल स्टंप पर, बोल्ड हो गए उबैद मीर। 23 रन बनाकर 10 गेंदों से 230 की स्ट्राइक रेट के साथ आज रन बनाए, लेकिन पार्टनरशिप टूटी। 7वां गिरा विकेट 129 पर। उबैद बिन नजीर बाहर गए 23 रन बनाकर, और हाफिज को मिल गई ये पहली विकेट, वो भी डेंजरस बैटर उबैद नजीर को उन्होंने चलता कर। उबैद इस गेंद को ना लगभग फाइनल के ऊपर से मारना चाह रहे थे, स्कूप करने की कोशिश, लेकिन बाउल्ड हो गए। मुदस्सिर लरीबल ने गंवा दिया 7वां विकेट 17वें ओवर में। तो काजीगुंड क्रिकेट लीग का जहां तक सवाल है कि टीम मोहम्मदियंस क्रिकेट क्लब अभी तक पहुंच गई है सेमीफाइनल के लिए। कल से फिर से मैच होंगे उस बड़ी लीग के, और आसान नहीं था यहाँ की मैनेजमेंट के लिए। काफ़ी बढ़िया इन्होंने उस लीग को अभी तक खिलाया है, और उसका फिनिश भी काफ़ी उम्दा होगा। उसमें 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। 3 मैच लीग जो कि अब आखिरी मरहलों में है, कुछ ही मैच सब बचे हुए उसके। और इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद आपको ओपन टूर्नामेंट की एक बहुत बड़ी लीग देखने को मिलेगी, काजीगुंड क्रिकेट लीग एडिशन 2 आपकी तरफ आ रहा, एक मेगा लीग
ओपन टूर्नामेंट का, जिस पे काजीकुंड क्रिकेट एसोसिएशन बातचीत कर रही है। यावर साहब गहरी सोच में है, वो यही सोच रहे हैं कि उसमें किस तरह का वो फी होगा, कितना अमाउंट होगा। मैं समझता हूँ कि 1 लाख तकरीबन उसमें विनिंग अमाउंट होगा, वो उससे ज़्यादा बता रहे हैं, यही सोच रहे थे यावर साहब मन ही मन में। हालांकि यावर उतना सोचते नहीं हैं, जो उनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं। हेड्स ऑफ टू द काजीकुंड क्रिकेट एसोसिएशन, और उसमें शायद रॉयल गुडविल लाइट की टीम भी होगी। दानिश अकरम साहब उस टीम में पार्टिसिपेट करेंगे, और दानिश अकरम ने, मुझे याद है आज से 1.5 साल पहले इशनाक गो ही शायद उन्होंने खरीदा था इरफान लेफ्टी के साथ, जब कुछ पैसा देकर उसको खिलाया था, अपनी टीम के अंदर शामिल किया था काजीकुंड लेजेंड्स की टीम में, मुझे वो भी याद है। मुदस्सिर लरीवल के साथ ही वो बड़ा मैच था। और ईद के बाद एक बड़ी लीग आपकी तरफ आ रही है, काजीकुंड क्रिकेट लीग एडिशन 2 ईयर 2026 मेगा इवेंट। 16 टीम का वो होगा, और उसकी पूरी डिटेल आपको हम दे देंगे ईद के बाद ही। ईद मनाइए आप, उसके बाद मेगा इवेंट देखेंगे आप इस खेल के मैदान पर। एक कंप्लीट ग्राउंड है, और दूर जो टीम्स हैं ना, मानो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप आइए, कम पैसों पे उस लीग का आप हिस्सा बने। क्योंकि अगर आप बानीहाल में रहते हैं तो आपको ट्रेन पकड़नी है वंदे भारत, या फिर वो दूसरी ट्रेन, और सीधा आप पहुँचेंगे काजीकुंड रेलवे स्टेशन। वहाँ से पैदल चलकर यहाँ आ सकते हैं आप, जस्ट आधा किलोमीटर दूर है। और अगर आप बारामुल्ला से आना चाहते हैं तो आइए, खेलिए एडिशन 2 में, और वो जैकपॉट अमाउंट जो है 1.5 लाख का, उसको जीतिए, लेकिन मेहनत करनी होगी। ये कमाल की बाउंसर यंग फास्ट बॉलर ने की, और सेलिब्रेशन से लगा था कि आउट कर दिया जाएगा, लेकिन उमर खान की निगाहें बॉल का पीछा कर रही थी। उन्होंने कहा कि गेंद ना वो कंधे को छू कर गई है शायद। कमाल की ये बाउंसर यासिर लेफ्टी की, और क्रीज पर शबीर गनी को भेजा गया है 130 पर 7, 17.2 के बाद। मुदस्सिर लरीवल टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मैच में पांपोर किंग्स के खिलाफ। और मेरे सामने टेबल के ऊपर और बहुत बड़ी ट्रॉफी आज नज़र आ रही है, और आज आपको मोमेंटोस जो इंडिविजुअल अवार्ड्स देखने को मिलते हैं, आज आपको वो गिलास के देखने को मिलेंगे। ये बल्ले के टो को लगी है, और डाइव करते हुए थर्ड मैन पर यामिन ने गेंद को फील्ड किया, और 2 रन बनाने का मौका दोनों ही बैटर्स के पास। और दादी इस फील्डिंग के लिए तमाम फील्डर्स ने, ज़ेम्पा इस वक्त गली पोजीशन पर है, बैकवर्ड पॉइंट पर रईस फारूक, डीप पॉइंट पर ओवैस मीर, कवर पर है जाहिद बट, मिड ऑफ पर नजर आ रहे हैं निसार मल्ला, विकेट के पीछे मुजफ्फर वकार, लॉन्ग ऑन पर नजमुस साकिब, मिड विकेट पर है हाफिज मीर, और स्क्वायर लेग पर सुहेल यूसुफ, द ब्रदर ऑफ सजाद यूसुफ। और ये उठा दिया, गेंद को स्लो ओवर थी, लेकिन पहले ही समझ गए थे बैटर। गेंद आई धीमी रफ्तार से, लेकिन रॉकेट की तरह उड़ी हवा में, बल्ले पर लगने के साथ स्क्वायर लेग के उस पार ये अजीबो शान छक्का निकलता हुआ पहला शबीर गनी के बैट से, पहला हवाई फायर कर दिया शबीर गनी ने। और इन्हीं स्ट्रोक्स की, इन्हीं रन्स की ज़रूरत है, बड़े रन्स की ज़रूरत है। मुदस्सिर लरीवल की टीम को 138 पर पहुंचा दिया यहाँ स्कोर छक्के के साथ मुदस्सिर लरीवल का। और अगली गेंद अब वाइड बॉल करार दे दी अंपायर ने। ये लेग स्टंप के बाहर भी थी, मैं समझता हूँ, अगर वो अगर आप बाउंसर की बात करते हैं, शायद वही बता रहे हैं कि ये लेग स्टंप के बाहर थी, लगभग जो मुझे लगा यहाँ से। एक और डॉट, एक और ये वाइड बॉल इस ओवर की पहली, और ये गेंद अब नहीं से डालनी होगी यंग फास्ट बॉलर को। अच्छा रन अप और जेंटल एक्शन है इनका बॉलिंग में, इस बार तेज डालने की कोशिश, रफ्तार ज़्यादा थी इस बॉल में, बैकफुट पर जाकर फ्लिक करने गए थे। और यासिर लेफ्टी का ताल्लुक है कहाँ से, अभी उसके बारे में मुझे अपडेट नहीं है। पांपोर किंग्स की टीम जो है ना, ये पांपोर की ज़्यादा खिलाड़ी कह रहे, और यकीनन ये यासिर लेफ्टी का भी ताल्लुक ना पांपोर से ही होगा। यंग क्रिकेटर होंगे, न्यू फेस जिन्होंने ज्वाइन किया है पांपोर किंग्स की टीम में। और इस टीम के कैप्टन जाहिद बट, जाहिद लाइन, जो कि कवर्स पर नजर आ रहे हैं इस वक्त। ये इनिंग का 18वां ओवर चल रहा है शायद। ये फ्लिक कर दिया गेंद को, कलाई के दम पर नहीं रोकेंगे वहां फाइन लेग पर फील्डर। इस गेंद को तेजी के साथ गेंद पहुंची
इस बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए तो ओवर हो गया फिनिश यासिर लेफ्टी का। इसमें यासिर ने कितने रन दे दिए? वेल आई विल चेक एंड लेट यू अपडेट। 6 4 10 11 12 14 144 18 ओवर के बाद 8 के औसत से रन बन रहे हैं यहाँ टीम मुदस्सिर लरीबल के लिए। अभी भी 2 ओवर बचे हुए हैं इस पहली इनिंग के। 2 ओवर का खेल बचा हुआ है और मुझे लग रहा है कि शायद ना इंटरनेट में थोड़ी सी हलचल दिख रही है। शायद इंटरनेट शायद 4G काम कर रहा है। अभी आप चेक करें फिर से फ्लाइट मोड करके। और ये कमाल का स्ट्रोक लिया है खड़े खड़े ही गैप देखते हुए। इसमें ताकत और नजाकत दोनों मिला हुआ था इसीलिए छन छना कर गई कब इस वक्त के बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंदबाजी में ना नजमुस साकिब आए हैं। क्या नजमुस साकिब के ये स्पेल का आखिरी ओवर है? जी हाँ। और पहली बॉल पर लगाया चौका शबीर गनी ने। अब वो 14 पर पहुंचे हैं। 7 गेंदों का सामना करने के बाद 200 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाए हैं अभी तक। नजमुस साकिब की दूसरी गेंद। इस बार पॉल क्या गेंद को अच्छे से बैठी नहीं बल्ले पर और पीछे स्क्वायर लेग डीप में बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। ये कैच नहीं बल्कि छक्का रोका और इस पिच 2 रन बटोरने का चांस। 150 रन पूरे हो